सीरियल अनुपमा में पराग कोठारी की धमाकेदार वापसी हो चुकी है और उनकी एंट्री के साथ ही कहानी ने एक नया और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। जी हाँ, इस बार पराग सिर्फ वापस नहीं आए हैं, बल्कि अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। खास तौर पर ख्याति को संभालते हुए उनका भावुक और मजबूत रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल, जिस तरह से अनुपमा ने प्रेम का दिल तोड़ा है और उसके सपनों को चकनाचूर किया है, उसका असर पूरे परिवार पर साफ नजर आ रहा है। प्रेम पूरी तरह से टूट चुका है। वह खुद को संभालने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हर बार उसकी उम्मीदें बिखर जाती हैं। अपने ही सपनों को खत्म होते देख उसका आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ता जा रहा है। वहीं एक माँ होने के नाते ख्याति अपने बेटे को इस हालत में देखकर पूरी तरह बिखर चुकी है। उसका दर्द साफ झलकता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। ऐसे में पराग का वापस आना उसके लिए एक सहारा बनता है। पराग उसे संभालते हैं, उसे भरोसा दिलाते हैं कि अब सब ठीक होगा और वह अपने बेटे के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पराग और अनुपमा आमने सामने आते हैं। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक तीखी तकरार में बदल जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है, जिसमें भावनाएं, आरोप और सच्चाई सब कुछ खुलकर सामने आता है। पराग अनुपमा से गुस्से में कहते हैं, अनुपमा जी, यह कोई नई बात नहीं है। अगर हम आपका अतीत देखें, तो आपने कई बार अपने ही बच्चों के अरमानों को कुचला है। आपने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी है और अपने बच्चों और परिवार को पीछे रखा है। आज भी आप वही कर रही हैं। पराग की ये बातें सुनकर अनुपमा को गहरा झटका लगता है, लेकिन वह चुप नहीं रहती। वह पूरे आत्मसम्मान और मजबूती के साथ जवाब देती है, मुझे आपसे इस बारे में कोई राय नहीं चाहिए। मैं पहले ही साफ कर चुकी हूँ कि मैंने यह फैसला क्यों लिया है। प्रेम का लाइसेंस रद्द करना मेरे लिए भी आसान नहीं था। मुझे भी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं गलत को सही नहीं ठहरा सकती। अनुपमा की आवाज में दर्द भी है और दृढ़ता भी। वह आगे कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि हर बार मुझे ही ऐसी स्थिति में क्यों आना पड़ता है, जहां मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन अगर सच के लिए लड़ना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह सुनकर पराग और ज्यादा भड़क जाते हैं। वह गुस्से में कहते हैं, आपको जो भी लीगल एक्शन लेना है, लीजिए। आप हमारी तरफ से पूरी तरह आजाद हैं, लेकिन मैं भी अपने बेटे के लिए हर हद तक जाऊंगा। मैं उसका लाइसेंस वापस दिलवा कर रहूंगा। अब आप पराग कोठारी की ताकत देखेंगी। यहाँ से दोनों के बीच की बहस एक खुले चैलेंज में बदल जाती है। अब यह सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं, बल्कि अहंकार, रिश्तों और सच्चाई की टक्कर बन चुकी है। अनुपमा भी साफ कर देती है कि वह झुकने वाली नहीं है। वह कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूंगी, भले ही इसके लिए मुझे अपने परिवार या पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। यह पहली बार नहीं है जब मैं अकेली खड़ी हूँ, और शायद आखिरी बार भी नहीं होगा। दूसरी तरफ प्रेम इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर किस पर भरोसा करे। एक तरफ उसके पिता हैं, जो उसके सपनों के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अनुपमा है, जो सख्ती के बावजूद उसकी भलाई चाहती है। प्रेम के मन में सवालों का तूफान चल रहा है। क्या उसके पापा सही हैं या अनुपमा? क्या सच में उसका सपना गलत था, या फिर उसे गलत तरीके से रोका गया? यही कंफ्यूजन आने वाले एपिसोड्स को और ज्यादा इमोशनल और इंटेंस बना देता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रेम आखिर किसका साथ देता है। क्या वह अपने पिता के साथ खड़ा होगा, या अनुपमा की बात को समझेगा? और इस टकराव में जीत किसकी होगी, सच्चाई की या जिद की? कहानी का यह ट्रैक दर्शकों को पूरी तरह बांध कर रखने वाला है, जहां हर किरदार अपने फैसलों और भावनाओं के साथ एक नई लड़ाई लड़ता नजर